नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी केशव के शहर को जोड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कर्मभूमि प्रयागराज के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो सकता है। ट्रेन वाया लखनऊ होकर चलाई जा सकती है। इसकी प्रस्तावित समय सारणी को लेकर रेलवे बोर्ड में मंथन हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन सप्ताह में 6 दिन होगा। रविवार को ट्रेन नहीं चलेगी। इस संबंध में पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के भी तमाम प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से संबंधित सूचनाएं खूब शेयर की जा रही हैं। रेल सूत्रों का कहना है कि ट्रेन का शेड्यूल भी तकरीबन तैयार हो गया है। प्रयागराज से इसकी रवानगी सुबह 6:30 बजे यानी कि 6:20 पर होगी, जो 9:50 पर लखनऊ और दोपहर 2:20 पर गोरखपुर पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में वंदे भारत दिन में 3 बजे गोरखपुर में चलेगी और शाम 7:15 पर लखनऊ और रात 10:50 पर प्रयागराज आ जाएगी। सीएम योगी बोले, औद्योगिक विकास के कार्यों में लाएंगे और तेजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट के बोर्ड रूम में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यहां उन्होंने औद्योगिक विकास के कार्यों में तेजी लाने और सामाजिक समरसता बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही सरकारी योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी ने जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों का समय समय पर निरीक्षण करने को कहा, ताकि निर्धारित समय में परियोजनाएं पूरी हो सके और औद्योगिक विकास कार्य में तेजी बरकरार रहे। 164.49 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य नागरिक और सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं में कमी, आपातकालीन सेवाओं के रिस्पांस टाइम में कमी, अपराध में कमी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सर्विलांस और ऑटोमेटिक जंक्शन मैनेजमेंट के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट और ट्रैफिक जाम में कमी लाना है। सीएम योगी ने किया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय गौतम बुद्ध नगर के दौरे के दूसरे दिन नोएडा के सेक्टर 94 में कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया, जो देश के सबसे बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों में से एक है। निरीक्षण के दौरान सीएम के साथ औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी भी उपस्थित रहे। कमांड कंट्रोल सेंटर में मुख्यमंत्री नोएडा प्राधिकरण द्वारा विकसित इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने मुख्यमंत्री को इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के बारे में विस्तार से बताया और कंट्रोल सेंटर में प्रेजेंटेशन भी दिया। योजना में फ्री में लगवाएं सोलर पैनल। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई। इस योजना का नाम सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना है। यह योजना भारत सरकार द्वारा देश में सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। सोलर रूफटॉप योजना के साथ केंद्र सरकार देश में कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। इसके लिए केंद्र सरकार उपभोक्ता को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पर सब्सिडी देती है। सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के तहत आप अपने घर की छत पर सोलर रूफटॉप लगाकर बिजली की लागत को 30 से 50% तक कम कर सकते हैं। सोलर रूफटॉप से 25 साल तक बिजली मिलेगी तथा ऊर्जा योजना में 5-6 साल में खर्च का भुगतान किया जाएगा। आज से यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे। योगी सरकार के आदेश के बाद मंगलवार यानी 13 सितंबर से प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बात भी साफ कर दी गई है कि किन बिंदुओं पर मदरसों का सर्वे होगा। सरकार की ओर से जारी किए गए फॉर्मेट में सर्वे के 12 बिंदु तय किए गए हैं। फॉर्मेट के मुताबिक सर्वे में ये देखा जाएगा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की गवर्निंग कैसे होती है, इन्हें पैसे कहाँ से आते हैं, पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षा के आधुनिक तरीकों से जोड़ने की अगर कवायद चल रही है तो इसमें किसी भी परेशानी क्या हो सकती है। हालांकि विरोध के बीच आज से मदरसों का सर्वे शुरू हो जाएगा। 15 अक्टूबर तक टीमों को अपना सर्वे पूरा करना है और 25 अक्टूबर तक ये रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। राजस्थान के बाद यूपी में पैर पसार रहा लंपी। राजस्थान में हुई गायों की मौत के बाद अब लंपी वायरस ने उत्तर प्रदेश में अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। जालौन जिले में 15 पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण पाए गए, जिसके बाद पशु विभाग ने संक्रमण की रोकथाम के लिए 16 टीमों का गठन किया। पशुपालन विभाग की तरफ से जिले में 10,000 वैक्सीन मंगाई गई है और 5,000 से अधिक गौवंश को टीका लगाया जा चुका है। दरअसल गौवंश में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस ने उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में अब तक 250 जानवरों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। वहीं जालौन के ग्राम गधीला में जांच के दौरान 15 जानवरों में लंपी वायरस के लक्षण पाए गए। यूपी में लेखपाल के 4,443 पद खाली, जल्द शुरू होगा आवेदन प्रक्रिया।
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे युवा अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लेखपालों का प्रमोशन होने के कारण 4,443 पद खाली पड़े हैं। इन पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन करके पदों को भरा गया था, लेकिन इसके बाद ही लेखपालों का प्रमोशन राजस्व निरीक्षक के पदों पर होने के कारण 4,443 पद खाली हो गए। यूपी में जमीन खरीदना हुआ आसान, अब किसी भी तहसील में करा सकेंगे रजिस्ट्री। यूपी में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है। अब लोग आसानी से तहसील में भी रजिस्ट्री करा सकेंगे। ये प्रक्रिया 12 सितंबर से ही शुरू कर दी गई है। फिलहाल प्रदेश के 18 मंडलों में ये प्रक्रिया लागू हो गई है और आने वाले दिनों में पूरी तरह से प्रदेश के सभी तहसीलों में लागू कर दी जाएगी। इस नए नियम के लागू हो जाने से आपको लंबी लाइनों से भी निजात मिल जाएगी। अगर आपकी तहसील में लंबी लाइन लगती है तो अब आप दूसरे तहसील में ज़मीन रजिस्ट्री करवा सकते हैं। बता दें कि योगी सरकार के इस फैसले से मकान या संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यही नहीं, योगी सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों या घर के किसी भी सदस्य का नाम संपत्ति की रजिस्ट्री में जोड़ने या उनके नाम ट्रांसफर या रजिस्ट्री किया जा सकेगा। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। नगर निकाय चुनाव को यूपी में बीजेपी की दोबारा सत्ता में आने के बाद से पहला इम्तिहान माना जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में पहुंच बढ़ाने के साथ बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के दौरान शहरी इलाकों में पकड़ कायम रखी थी। बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि शहरी इलाकों के नगर निगमों और नगर पालिका में उसका दबदबा कहीं से भी कम हो। पंचायत चुनावों में 85% से ज्यादा सीटें जीतकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी चुनावी सफलता हासिल की थी। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पहले ही साफ संदेश दे चुकी है कि बीजेपी नेतृत्व ने संकेत दिया है कि पार्टी विधायकों और सांसदों के बेटे बेटियों और अन्य परिजनों को टिकट नहीं मिलेगा। अगर उनके परिवार का कोई सदस्य निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज यूपी में भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के कई पश्चिमी जिलों में सोमवार को बारिश हुई है, वहीं राज्य के ज्यादातर जिलों में बारिश नहीं हुई। मंगलवार को राज्य के कुछ पूर्वी जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में जानकारी दी है। विभाग की माने तो मंगलवार को प्रयागराज, वाराणसी और संत कबीर नगर में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ आंधी, तूफान और वज्रपात की संभावना है, जिसको देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।